इसका काम है कि बॉडी को इसने अलार्मिंग भी किया, एक्टिवेट भी किया। दूसरा, इसने हार्म वायरस के ग्रोथ को भी रोका और नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाने में ये इंटरफेरॉन हेल्प करता है। अच्छा बाबा, ये तो एक्चुअली हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो इम्यून सिस्टम है उसके जो हम सेल मीडिएट इम्यूनिटी का काम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम जब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस पढ़ते हैं, प्राइमरी इम्यूनिटी एंड सेकेंडरी इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो कहेंगे व्हेन देयर इज फर्स्ट एंट्री ऑफ एंटीजन टू फॉर्म द इफेक्टर सेल्स देयर इज अ रिस्पॉन्स इन द इम्यून सिस्टम। पहले मरतबा किसी भी किस्म की एंटीजन इंटर होती है तो इसके खिलाफ इफेक्टर सेल्स काम करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इफेक्टर सेल का एंटीजन के खिलाफ काम करना प्राइमरी इम्यूनिटी कहलाती है। अच्छा, इट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद कहते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्फेक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम इफेक्टर सेल्स 5 to 10 days आर रिक्वायर्ड। एंटीजन आया और एंटीजन आने के बाद इफेक्टर सेल्स बने, तो एंटीजन के इंटर और इफेक्टर सेल्स तक बनने के लिए इसको 5 से 10 दिन चाहिए होते हैं। ये फर्स्ट और प्राइमरी इम्यूनिटी कहलाती है। व्हेन देयर इज सेकंड इन्फेक्शन बाय द सेम पैथोजन, वही पैथोजन जब दोबारा अटैक करे तो रेस्पॉन्ड टेक्स मोर क्विकली एंड रिपीडली बाय द इम्यून सिस्टम। पीछे आपने पढ़ा है मेमोरी सेल का क्या काम होता है कि फ्यूचर इम्यूनिटी करता है। सेम पैथोजन दोबारा एक्टिव हो तो हम कहते हैं कि वो उसी के खिलाफ काम जो करते हैं वो मेमोरी सेल, तो उसका काम क्या होता है, क्विक और रैपिडली होता है। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड द टाइम फॉर द रिस्पॉन्स इज 3 to 5 days। वो 5 से 10 दिन में इफेक्टर सेल बनाता है, मगर मेमोरी सेल जो है वो पैथोजन को ख़त्म करते हैं तो कम समय में, कम वक्त में, जिसको 3 to 5 days कहते हैं। दिस क्विकर रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये क्विक इसलिए क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है, मेमोरी सेलों के अंदर जो री इन्फेक्शन करते वक्त जल्दी से उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हों के पास होती है और उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो ये प्राइमरी इम्यूनिटी और सेकेंडरी इम्यूनिटी होती है। अच्छा बाबा, ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून सिस्टम सम मेमोरी सेल्स आर फॉर्म। प्राइमरी इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल ही बनेंगे। दीज सेल प्ले द रोल इन द क्विकर सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड आल्सो हेल्प इन द लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। और ये क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट सम डेंजरस डिजीज लाइक चिकन पॉक्स। लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जो चिकन पॉक्स होता है ना, चिकन पॉक्स है, हम सिंधी में तो लाखड़े को कहते हैं। बच्चों के ऊपर फुंसी जैसे स्ट्रक्चर जो बन जाती है, पानी के बने हुए पस्चुलेट बनते हैं, उसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स पढ़ते हैं। अच्छा, जब हम बाबा पढ़ते हैं इस इम्यूनिटी को तो आगे क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देयर आर 2 types of immunity which are classified on the basis of a function. On the basis of function there are 2 types of immunity. One is the active immunity and other one is the passive immunity. Active और passive immunity होती है। What do you mean by the natural active immunity? This is the kind of immunity which is obtained as the result of an infection. किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो उसके खिलाफ काम जो करती हो उसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। द बॉडी मैन्युफैक्चर इट्स ओन एंटीबॉडीज व्हेन एक्सपोज टू द इन्फेक्शियस एजेंट। ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाए किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ। यानी जब भी किसी किस्म का कोई भी वायरस आ जाए, किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, तो वायरस और बैक्टीरिया इंटर होते वक्त अगर बॉडी खुद अपनी एंटीबॉडी बनाती है तो इसको आप कहोगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं बिकॉज मेमोरी सेल प्रोड्यूस ऑन एक्सपोजर टू देयर फर्स्ट इन्फेक्शन are able to stimulate the production of massive or quantity of antibodies when exposed to the same antigen again. This type of immunity is most effective
and gradually persist for a long time, sometimes even for life. तो कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में ये होता है कि अगर कोई पैथोजन एंटर हो, दोबारा से एक्टिव हो, फिर उसको ख़त्म करे, जितनी मरतबा एंटीजन आए और जितनी मरतबा एक्टिवेट हो, हर मरतबा में एंटीबॉडीज़ बनती रहे, फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, लॉन्ग टाइम हो, और इवन होल लाइफ हो, इसको आप कहोगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हो। अच्छा, फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, वो क्या होती है? This is achieved by the injection or less commonly administering orally. Orally वैक्सीन लो, जैसे पोलियो है, इंजेक्शन के ज़रिए लो, जैसे HIV वायरस की इंजेक्शन लगती है, हेपाटाइटिस की इंजेक्शन लगती है, कोई सी भी वैक्सीन हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन कार्ड द वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। बड़ा बैक्टीरिया चैप्टर में आपने वैक्सीन बड़े डिटेल में पढ़ा होगा, उसके अंदर वैक्सीन जो बनती है वो आपने तरीका भी पढ़ा है कि किस तरह वैक्सीन होती है। वैक्सीन एक्चुअली इनएक्टिव फार्म ऑफ पैथोजन यानी एंटीजन को कहते हैं। जब बॉडी के अंदर इंटर होती है तो वो इनएक्टिव होती है, उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो वैक्सीन भी एक्टिव इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि उसके दौरान भी एंटीबॉडी बनती है, मगर एंटीजन इंटर हो जाने के बाद, मगर किसके ज़रिए? इंजेक्शन के थ्रू या ओरली। अच्छा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। द एंटीजन स्टिमुलेट द बॉडी टू मैन्युफैक्चर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। बनेगी एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ, मगर जिसमें एंटीजन इंटर होती हो, चाहे वो वैक्सीन के ज़रिए हो तो आर्टिफिशियल, अगर नेचुरल हो तो नेचुरल है। काम करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीजन के खिलाफ काम करे। नेचुरली करेगा तो खुद एंटीबॉडी बनाएगा, आर्टिफिशियल करेगा तो इनएक्टिव एंटीजन देकर एंटीबॉडीज़ को बनाया जाए, तो इसको आप कहोगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आफ्टर अ सेकंड बूस्टर इंजेक्शन इज गिवन एंड दिस स्टिमुलेट द मच क्विकर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड विच प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम द डिजीज़ फॉर कंसिडरेबल टाइम। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसको कंसिडरेबल टाइम तक चलता है, जैसे पोलियो है ना, ये ओरली देते हैं, मगर कब तक? 5 साल तक। उसके बाद लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन होता है। और HIV वायरस जब भी लगाओ तो लॉन्ग लाइफ होता है, हेपाटाइटिस जब भी लगाओ तो लॉन्ग लाइफ होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम हो या लॉन्ग लाइफ हो। अच्छा, वो होती थी एक्टिव, और ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा टाइप है पैसिव इम्यूनिटी, उसमें इंटर होती है एंटीजन और इसमें इंटर होती है एंटीबॉडी। बाबा, पैसिव इम्यूनिटी, द एंटीबॉडी फ्रॉम वन इंडिविजुअल आर पास्ड इनटू एन अदर इंडिविजुअल। एक एंटीबॉडीज को एक जिस्म से निकालकर दूसरे जिस्म के अंदर इंटर करना पैसिव इम्यूनिटी है। और इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन इंटर हो रही थी, इसमें एंटीबॉडी इंटर होती है। दोनों में फ़र्क यही है कि अगर एंटीजन इंटर हो तो एक्टिव इम्यूनिटी, फिर वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, और पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी इंटर करे तो पैसिव। दे गिव द इमीडिएट प्रोडक्शन अनलाइक द एक्टिव इम्यूनिटी विच टेक्स आर फ्यू डेज आर वीक्स टू बिल्ड अप। कुछ दिन में या कुछ वीक में इम्यून सिस्टम को बिल्डअप किया जाता है, मगर इंटर क्या होती है? एंटीबॉडी। उसमें क्या इंटर हुई थी? एंटीजन इंटर होती। हाउएवर it only provide protection against the infection for a few weeks, for the antibodies are broken down by the body's natural process, so their number slowly fall and protection is lost। यानी वो चल चल के उसका नंबर जो होता है वो कम होता है और प्रोटेक्शन क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, जो लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकता।